तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नहीं, ये मैं नहीं गा रहा, बल्कि बीजेपी का ये ट्वीट है। लेकिन क्यों? कांग्रेस ने ऐसा क्या दांव खेला कि बीजेपी को ये गाना गाना पड़ा? दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा में कुल 90 सीट है, लेकिन इस चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी की परेशानी भी बढ़ा दी है। पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य के डिप्टी सीएम पद का जिम्मा सौंपा है। टीएस सिंहदेव को जैसे ही डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया तो सीएम भूपेश बघेल ने उनके साथ फोटो ट्वीट की और भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा कि हैं तैयार हम। महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने सिंहदेव के साथ अपनी मुस्कुराते हुए फोटो भी ट्वीट किया, लेकिन ये शुभकामनाएं बीजेपी को खटक गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने शायराना अंदाज में चुटकी ली। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बघेल के ट्वीट को ही रीट्वीट किया और लिखा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बीजेपी के इस ट्वीट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी कैसे शांत बैठती, उसने भी इस ट्वीट का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि तुम्हारी क्यों इतनी सुलग रही है, कहां है आग जो धधक रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने तंज कसते हुए टीएस सिंहदेव को बधाई दी। डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में। बाकी 4 महीने के लिए महाराज जी को खूब सारी बधाई। अब आप टीएस सिंहदेव को पहले सुन लीजिए कि डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा। बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास कर। केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वह एक वफादार कांग्रेस नेता और एक सक्षम प्रशासक हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी सेवाओं से राज्य को काफी फायदा होगा। हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को फिर से चुनेगी। आपको बता दें कि साल 2018 में जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। इसका ट्रेलर लगातार 2.5 साल तक देखने को मिले। हाईकमान का फैसला नहीं हुआ तो टीएस सिंहदेव की नाराजगी और बढ़ गई। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार टीएस सिंहदेव और सत्ता के बाकी मंत्रियों के साथ अनबन की खबरें भी आती रहीं। वहीं कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह ने भी टीएस सिंहदेव पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। इस दौरान भी टीएस सिंहदेव ने विधानसभा के भीतर अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं पिछले साल अपने विभाग की जिम्मेदारी नहीं उठा पाने के बाद कहकर उन्होंने पंचायत विभाग से टीएस सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद नाराजगी जताई थी। अब बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में लड़ाई को शांत कराने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। टीएस सिंह को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। सरगुजा के वह महाराज भी हैं। सरगुजा में वह कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। जानकार बताते हैं कि चुनावी साल छत्तीसगढ़ फतह करने के लिए कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। इससे चुनावी साल में कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।